गौरा के लाल दुलारे, भूरा कुल के उजियारे, हम सबके नयन सितारे, आ चमके भाग्य हमारे, शासन के सारथी लो वंदन, करते हम अभिनंदन। सब रिश्ते होते हैं साथ, जब हो सुख की बहार, दुख तनिक भी आ जाए हम जाते रिश्तों को हार। धैर्य बिल्कुल न खोइए, रखिए धर्म आधार, डूबती नैया भी आपकी लग जाएगी पार, डूबती नैया भी आपकी लग जाएगी पार। जी हाँ, इन पंक्तियों को प्रस्तुत करती हुई एक सत्य घटना पर आधारित एक छोटी सी कहानी हम आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। संघर्ष ही जीवन है, संघर्षों से ना घबराएं, अविचलित होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। देखिए एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की कहानी कि किस तरह से वो संघर्ष में अपना जीवन जीते हैं। आप चिंतित लग रहे हैं। हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? पहले हमारे पास सब कुछ था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा और पहले जैसा रुपया भी नहीं रहा। धीरे धीरे व्यवसाय भी खत्म हो गया और पहले जैसे पैसे भी नहीं रहा और ये पिताजी की मृत्यु के बाद तो सारे रिश्ते ही खत्म हो गए। अब ये नन्ही सी जान जो इस दुनिया में आने वाली है, उसका भरण पोषण कैसे करूँगा? आप चिंतित मत होइए, देव गुरु धन की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हमें धैर्य रखना होगा। अब कोई अच्छी नौकरी ढूंढिए। मैंने इतनी पढ़ाई तो नहीं की है, नहीं कभी कोई नौकरी की है, कैसे उम्मीद रखूं? किसके पास जाऊं? कौन मुझे नौकरी देगा? किससे सहायता मांगूं? अपने पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कहीं नया बिजनेस शुरू कर सकूं। आप चिंतित मत होइए, घबराइए मत। मैं डिलीवरी कराने पीहर तो जाने ही वाली हूँ, तो मैं वहाँ थोड़े समय रुक जाऊंगी। तब तक आपको टाइम भी मिल जाएगा, तो कोई ना कोई अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। ठीक है। कुछ समय पश्चात पत्नी मायके जाती है और उनकी एक पुत्री होती है और अपनी मेहनत और लगन से पति को भी एक नौकरी मिल जाती है और इधर पत्नी को आए हुए अपने मायके बहुत टाइम हो गया है। वो चिंतित होते हुए सोच रही है, इतना समय हो गया, मेरी बेटी भी 6 महीने की हो गई, मुझे भी अब पत्नी धर्म निभाना होगा, मुझे भी कोई नौकरी करनी होगी। कल की मेरी टिकट है। कर्मों की विडंबना देखिए। 6 महीने की छोटी बच्ची जो सिर्फ अपनी माँ का दूध पीती थी, कितनी कोशिश की कि वह बच्ची बॉटल से दूध पीने लग जाए। नानी बच्ची को बॉटल से दूध पिलाती है और बच्ची बहुत रोती है और चम्मच से दूध पिलाती है, फिर भी बच्ची नहीं पीती है और पत्नी ये सब छुप छुप के देखती है कि मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, और वो बहुत चिंतित होती है। मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी के सामने नहीं जाना है, नहीं जाना है। मुझे कमजोर नहीं होना है, मुझे मजबूत होना है, मुझे जाना ही होगा। यह सोचकर उसकी पत्नी अपना पत्नी धर्म निभाने के लिए अपनी बेटी को मायके छोड़ और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती है, अपने ससुराल जाती है। चमत्कार का कोई आकार नहीं होता। अगले दिन जब वह बहन ट्रेन से जा रही थी तो उसकी माँ ने उसे वीडियो कॉलिंग करके बताया कि देखो, गुड़िया ने आज से ही बॉटल पकड़ ली है, अब तुम निश्चिंत होके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। गुड़िया को नानी के घर पे छोड़ वह भी उसी शहर में चली गई जहां उसका पति नौकरी करता था और उसी कंपनी में इंटरव्यू देने गई जहां उसका पति नौकरी करता था। देखिए उसके इंटरव्यू के क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए मेरा सीट। मुझे कोई नौकरी चाहिए। क्या आपकी ये पहली नौकरी है? हाँ, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति जॉब करते हैं। आप अपनी 6 माह की बच्ची को भी छोड़ के आइए। हाँ, ठीक है, हम आपको 2 महीने की ट्रायल बेस पे रख रहे हैं, जिसका हम आपको कोई वेतन नहीं देंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद
आप हर 6-6 महीने के बाद अपनी बच्ची से मिल सकती है। क्या आपको ये मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, कल से आप ज्वाइन कर सकती है। थैंक यू। सोचिए, उस माँ ने अपने मन को कितना मजबूत रखा होगा। उसे पता था कि 6 महीने की बेटी से वो अभी नहीं मिल पाएगी। पैसों की जरूरत थी तो मरता, क्या न करता, और 2 महीने कोई तनख्वाह भी नहीं मिलने वाली, पर फिर भी वह विचलित नहीं हुई। उसे विश्वास था कि आज नहीं तो कल उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। 2 महीने की मेहनत देख उसी कंपनी में उसे एक परमानेंट जॉब मिल गई। और कुछ लोग बातें बना रहे थे कि देखो, पति पत्नी दोनों अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर यहाँ अकेले रहते हैं। थोड़े दिन बाद तो ये बेटी भी उन्हें भूल जाएगी, उन्हें माँ पापा भी नहीं कहेगी। लेकिन सब लोगों की बातों को अनदेखा कर वह अपनी बेटी से दूर होते हुए भी अपनी बेटी का भविष्य बना रही थी। 5 साल का लंबा समय बीता। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत से वो सब कुछ पा लिया जो उन्होंने खोया था, और आज वो बहुत खुश है और खुश नसीबी देखिए उनकी। सुनिए ना, मुझे एक जरूरी बात करनी है। देव गुरु धर्म की कृपा से हमारे पास सब कुछ है। हमने नया घर भी ले लिया है, हमारी बेटी भी बड़ी हो गई है, क्यों ना हम उसको वापस ले आए। ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे बढ़कर खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मैं आज ही टिकट बनाता हूँ, चलो अपने बेटी को ले आते हैं। और इस तरह से वो अपनी बेटी को लेके आते हैं। आज वो छोटा सा परिवार एक साथ खुशी से रह रहे हैं। तो देखा आपने कैसी विकट परिस्थिति, जब वह गर्भवती थी, रहने को छत का ठिकाना नहीं था, कैसे उन्होंने बिना विचलित हुए अपने गुरु पे आस्था रख के अविचलित रह के अपने कर्म करती रही, और परिणाम आपके समक्ष है। विचलित होने से क्या हो, कर्मों की है मार, अविचलित रह के सधे कर्मों का ये सार, अविचलित रह के सधे कर्मों का ये सार। हे दया सागर भर दो मेरी गागर, मैं चरणों का चाकर हो। सब झूठी दुनिया, सब झूठी दुनिया, आखिर तेरा ही सहारा है। सब झूठी दुनिया, सब झूठी दुनिया, आखिर तेरा ही सहारा है। गुरु राम जो हमारा है, तेरा राम, नाना तेरा राम, हमको सो जहां से प्यारा है, नाना तेरा राम। बोलिए 1008 आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब की धन्यवाद। हर्ष 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 हर्ष।